हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का GS भाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास अपनी जो है कंप्यूटर की यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है। तो अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर है? परम 8000। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑप्शन बी परम। परम पदम जो हाल ही में चर्चा का विषय था। ऑप्शन बी भारत द्वारा विकसित महा अभिकल्पित जो है सुपर कंप्यूटर है। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लोसॉल्वर जो है किसने विकसित किया था, डिजाइन किया था? तो ऑप्शन है नाल बेंगलुरु ने। फ्लोसॉल्वर्स एक सुपर कंप्यूटर है जिसका विकास नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा वर्ष 1980 में किया गया था। इसका मतलब नाल ने। मध्य प्रदेश के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? ऑप्शन है क्रे एक्स MP14। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में किया जाता है? किस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मौसम पूर्वानुमान के लिए। मौसम पूर्वानुमान के लिए। अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण क्षमता मेमोरी वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। इसका उपयोग वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान और डिजाइन के लिए, पेट्रोलियम उद्योग में तेल भंडारणों का पता लगाने के लिए तथा मौसम विज्ञान में मौसम का पूर्वानुमान लगाने में होता है। सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन सी मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर में कंप्यूटर होते हैं जिनका स्मृति भंडार क्षमता 52 मेगावाट 52 मेगावाट से अधिक है एवं जो 500 पेटा फ्लॉप की क्षमता से कार्य कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। इसकी ज़रूरत तभी होती है जब अनवरत रूप से बदल रहे आंकड़ों को समानुक्रमित करना होता है। वर्ष 2017 में चीन निर्मित सनवे तेलुहाट विश्व का जो है द्रुततम सुपर कंप्यूटर था, लेकिन अभी जो अमेरिका का है। निम्नलिखित में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द जो है लंबाई की परास होती है। ऑप्शन सी 64 बिट तक। अत्यंत उच्च स्पीड पर जटिल निष्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर का। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? अनुपम। चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या था? तो चीन द्वारा ये निर्मित किया गया था 2013 में। इसका नाम था त्याओनहे, लेकिन वर्तमान में जो है अमेरिका ने जो बनाया है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। उसके बाद फुगाकू आता है जापान का। नेक्स्ट है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, ये अब नहीं आएगा, ये पुराना हो चुका है। कुछ इंपोर्टेंट दृष्टिकोण हैं जिसमें कि प्रथम गणना यंत्र अबेकस था। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? सीडैक ने। एकीकृत परपथ IC का प्रयोग किया जाता है तृतीय पीढ़ी में। इंटीग्रेटेड सर्किट IC का विकास किया था JS किल्वी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट IC प्रायः बनी होती हैं सिलिकॉन की। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आयनेक बनाया था प्रेस्पर एकर्ट्स एंड जॉन मूचिली ने। मैन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया बेल प्रयोगशाला में। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग हुआ था तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। कंप्यूटर का जनक कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई 1946 में। CD, रोम, रैम, कैच और रजिस्टर में सबसे तेज होता है रजिस्टर। 1947 में बेल लैबोरेटरीज के जॉन वार्डिन्स, विलियम शाक्ले और वॉल्टर स्पैन ने आविष्कार किया था ट्रांजिस्टर का। कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है बेंगलुरु शहर को।
थर्ड चैप्टर है आज इनपुट और आउटपुट। अब फिर प्रमुख इनपुट डिवाइस जो वो इस प्रकार हैं: कीबोर्ड्स, माउस, ट्रैकबॉल्स, जॉयस्टिक्स, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, ओसीआर यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, किम्बॉल टेक रीडर्स, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन और टच स्क्रीन। दो चल रहे क्रमादेशों को संयोजित करने वाले IO प्रवाह स्ट्रीम को कहते हैं पाइप। दो चल रहे क्रमादेशों को संयोजित करने वाले IO प्रवाह को पाइप कहते हैं, क्योंकि पाइप एक ऐसी विधि है जिसमें सूचनाएं एक प्रोग्राम प्रोसेस से दूसरे प्रोग्राम प्रोसेस तक पहुंचाया जाता है, परंतु इसकी एक सीमा होती है लगभग 4096 वाट्स की। निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस हैं? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। कीबोर्ड्स, माउस, स्कैनर सभी इनपुट डिवाइस हैं। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी इनपुट। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है, जिससे प्रोसेसर द्वारा डाटा प्रोसेस होता है तथा प्रोसेस के बाद परिणाम के रूप में रिजल्ट आउटपुट डिवाइस से प्राप्त होता है। वे कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? ऑप्शन ए स्कैनर। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कहते हैं डाटा, इनपुट। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसको इनपुट कहते हैं। शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस के रूप में। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं? ऑप्शन डी बहुत से इनपुट डिवाइसेस। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस का। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इनपुट डिवाइस माउस या कीबोर्ड्स द्वारा टूल में क्लिक करके या कीबोर्ड्स द्वारा कमांड देकर कार्य कर सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है? ऑप्शन बी निर्देशों का प्रदर्शन। अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? क्वैरिटी। ऐसी डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती हैं जैसे माउस या कीबोर्ड्स एक डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक्स एक इनपुट डिवाइस है जो कि ट्रैक वॉल की तरह कार्य करता है। वॉल के साथ एक छड़ी लगी होती है जिसके माध्यम से इसे घुमाया जाता है। इसका प्रयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर, प्रशिक्षण आदि में किया जाता है। निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और CPU को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है, वह CPU को इसके कण या दिशा को रिपोर्ट करती है। लाइट पेन और जॉयस्टिक्स क्या हैं? ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस हैं ये सभी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है? ऑप्शन सी एंटीवायरस। माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक्स निम्नलिखित के उदाहरण हैं इनपुट डिवाइस के। पेन इनपुट डिवाइस। एक मिनट, सही आंसर होगा इसका पॉइंटिंग डिवाइस के। ऑप्शन ए सही आंसर है 16 नंबर क्वेश्चन का, पॉइंटिंग डिवाइस। बी आंसर गलत है। माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। माउस यह एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रयोग से इसका महत्व बढ़ गया है।
माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं जिन्हें दायां बायां और मध्य बटन कहते हैं। इसके नीचे एक रबर वॉल होता है जो किसी समतल सतह माउस पॉइंट की गति और दिशा में परिवर्तित हो जाती है। ट्रैक वॉल यह माउस का ही प्रारूप है जिसमें रबर वॉल नीचे न होकर ऊपर होता है। इसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बॉल को घुमाकर माउस पॉइंट के स्थान में परिवर्तन किया जाता है। जॉयस्टिक यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है। जॉयस्टिक है तो ऑप्शन ए एक इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है ऑप्शन डी इनमें से सभी, जॉयस्टिक, माउस और ट्रैक बॉल। डिफ़ॉल्ट रूप से माउस पॉइंट गति निम्न पर सेट है। ऑप्शन ए मीडियम। माउस का एक अच्छा डिफ़ॉल्ट टचपैड का उदाहरण है। क्या उदाहरण है इसका टचपैड का? ऑप्शन सी पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस। माउस का एक अच्छा विकल्प टचपैड है। टचपैड जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद विकल्पों को छूकर इनपुट देने वाला यंत्र है जिसका प्रयोग बैंक, स्मार्टफोन आदि में किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी न तो एक न ही दो, दोनों ही कथन इसमें जो सही हैं। कार्डलेस माउस कंप्यूटर से भौतिक रूप से जुड़ा नहीं है, सही है। कार्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए है, ये भी कथन सही है। टचपैड को रिस्पॉन्ड करता है तो ऑप्शन बी प्रेशर। टचपैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो सेंसर द्वारा प्रेशर सेंस करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सापेक्ष स्थिति में उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और स्थिति को अनुवाद कर सकता है। निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? तो ऑप्शन सी यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव्स आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? ऑप्शन डी OCR का। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा गया था RORO में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैनिंग की वह तकनीकी जो हाथ से लिखे पाठ है और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ है पहचानती है। ऑप्शन सी OCR। OCR का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस का। स्कैनिंग की तकनीक की ट्रैकोलॉजी जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती है? OMR। बहुवैकल्पिक प्रश्नों में उम्मीदवार के चयन को पढ़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR का। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर। निम्न में से कौन सी डिजिटल इनपुट उपकरण है? ये सभी, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर। अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? क्वाड्री। माउस का क्लिक लॉक गुण क्या दर्शाता है? ऑप्शन डी माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है, क्लिक बटन। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? BDU। निम्नलिखित में से इनपुट युक्ति कौन सी है? माउस। इनमें से कौन सा स्कैनर का एक प्रकार नहीं है? हैंड हेल्ड्स ड्रम। ड्रम एक मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड से कोटेड एक मेटल सिलेंडर होता है। यह डाटा को स्टोर करता है। पहले यह प्राइमरी स्टोरेज के रूप में उपयोग होता है परंतु अब ऑक्सिलरी स्टोरेज के रूप में जो है प्रयोग होता है, अतः यह स्कैनर के एक प्रकार नहीं है। माइक्रोफोन खालिस्तान डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है। ऑप्शन डी इनपुट। लाइट पेन क्या है? ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है? लाइट पेन। कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है जिसका उपयोग ड्राइंग्स और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी डिजिटाइजर। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं इनपुट। इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर।
निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं? ऑप्शन डी माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव की वो डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन बी कीबोर्ड्स। कीबोर्ड्स प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। कीबोर्ड्स का प्रकार है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, बहुत सीरियल कीबोर्ड्स और पैरेलल कीबोर्ड्स। पैरेलल और पोर्ट्स सामान्यतः जो हैं किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए मॉडेम पैरेलल पोर्ट्स और सामान्य मॉडेम पैरेलल कनेक्ट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। कीबोर्ड्स और विजुअल्स डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को कहा जाता है टर्मिनल। कंप्यूटर टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा को प्रदर्शित करने या प्रिंट करने के लिए होता है। कंप्यूटर टर्मिनल में कीबोर्ड्स और वीडियो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है ऑप्शन ए कीबोर्ड्स। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड। डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर के भाग क्या कहलाते हैं? कीबोर्ड्स। सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसों में शामिल है माउस और कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है ऑप्शन ए कीबोर्ड्स। तो आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे नेक्स्ट डे क्लास में मिलते हैं। ओके, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ये क्लास आपकी जो है कंप्यूटर ऑपरेटर, एएसआई, गोपनीय संपर्क और सभी कंप्यूटर जो भी एग्जाम में आते हैं सभी के लिए उपयोगी है। धन्यवाद।